अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त जुल्फ़िकार उमर। वॉइस ऑफ खलाना में एक और वीडियो में अपनी ऐड करना चाह रहा हूँ, वो इस हवाले से कि गुज़श्ता दिनों जो हादसा पेश आया है उसी को लेके हम बात कर रहे हैं। और ऐसे कई हादसे जो इससे पहले दरपेश आए वादी खलाना में, उस हवाले से भी हमने बात की हुई है और मज़ीद भी उस पर बात करेंगे। और ये बात तब तक जारी रहेगी जब तक इसका कोई रद्द अमल हमें नहीं मिलता, जब तक इस पर कोई भी बंदा, कोई भी सियासी लीडर अपने आप को कहलाता है, किसी भी हिसाब से सियासी कारकुन कहलाता है, कोई भी वाबस्तगी उसकी है, जिस तक हमारी रसाई है, जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचती है, जो लोग इसे सुनते हैं, उनके लिए ये एक पैगाम है। उन लोगों के लिए भी जो इन हादसों के शिकार होते हैं, और उन लोगों के लिए भी जो कि इलेक्शन के दिनों में उन्हें घर घर का पता चल जाता है, कौन से घर में कितने लोग रहते हैं, कितने ऐसे हैं जिनका आईडी कार्ड बना हुआ है, और जिनका आईडी कार्ड बना हुआ है उनमें से कितने ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं, वो वोट दे सकते हैं। तो अगर उनको इतनी बारीकी से आपके घरों का पता है, आपके घरों में कितने अफराद हैं और कितने वोट कास्ट कर सकते हैं वो, और कितने रजिस्टर्ड हैं, तो हमें भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए इस बारे में कि हमारा जो हक है वो किस हद तक हम तक पहुंचता है और किस हद तक वो नहीं पहुंचता, और अगर नहीं पहुंचता तो क्यों नहीं पहुंचता, और अगर जो पहुंचता है तो वो आगे कहाँ जाता है, अगर हम तक उसकी रसाई नहीं है तो वो कहाँ जाता है। तो इन सारे सवालात के बारे में जानने के लिए पहले ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम किसी से सवाल करते हैं तो कौन कौन से सवाल हम कर सकते हैं और किस हद तक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा रिसेंटली जो गुज़श्ता साल बजट पेश हुआ है आज़ाद कश्मीर का। न्यूज़ चैनल जितने भी उनको सबको मैंने छान मारा, लेकिन किसी से कोई परफेक्ट न्यूज़ नहीं मिली। लेकिन गूगल पे जाके जो हमें मिला है जो रिकॉर्ड, वो आपके सामने है, और मैं भी बताता चलूँ आपको कि गूगल के मुताबिक हमारा जो बजट पेश हुआ है गुज़श्ता साल में 2022 और 23 का, वो 1 खरब 63 अरब और 70 करोड़ का है। और ये आज़ाद कश्मीर के 10 अजला के रिकॉर्ड के मुताबिक है, और 10 ज़िले आज़ाद कश्मीर के। आगे इसकी तकसीम के हवाले से मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, और ये बहुत अहम बात है, गौर से सुनिएगा और इसे याद भी रखना, क्योंकि जब भी आप किसी से सवाल करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा बजट कितना है, हमारे अजला कितने हैं, हमारी तहसीलें कितनी हैं और यूनियन काउंसिल्स कितने हैं। तो इस हवाले से बजट किस काउंसिल में कितना पहुंचता है और नज़र आता है नहीं आता, इस हवाले से आप ताकि सवाल कर सकें अपने कारकुनों से, अपने लीडरान से और बाकी जो भी लोग इन चीज़ों से मुंसलिक हैं। आज़ाद कश्मीर के 10 अजला हैं और 32 तहसीलें, 182 यूनियन काउंसिल्स हैं। तो ये जो रिकॉर्ड है 1 खरब 63 अरब और 70 करोड़ का, इसके मुताबिक अगर इसे डिवाइड किया जाए 32 तहसीलों पे, गुज़श्ता दिनों हमें रिकॉर्ड दिया है कुछ भाइयों की मदद से और कुछ अपनी भी जुस्तजू उसमें शामिल थी, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन भाइयों का जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया और बहुत सारी जानकारी मुझ तक पहुँचाई। तो अगर ये कुछ अदाद शुमार हमारे पास पहुँचे हैं, अगर इसे तकसीम करते हैं हम तहसील के हिसाब से, सबसे पहले ज़िले के हिसाब से अगर इसे तकसीम किया जाए तो ये पर ज़िला में 16 अरब 35 करोड़, आई थिंक 16 अरब 37 करोड़ के लगभग ये पर ज़िला में जाता है। उसके बाद तहसील लेवल पे आते हैं जो कि 32 तहसीलें हैं इस वक्त आज़ाद कश्मीर की। तो तहसील लेवल तक अगर 1 खरब 63 अरब 70 करोड़ को अगर डिवाइड किया जाए 32 तहसीलों पे, तो ये 5 अरब 11 करोड़ 56 लाख 25 हज़ार बनता है। और हम नीचे आते हैं यूनियन काउंसिल तक आते हैं, क्योंकि हमारा जो मामला है ये यूसी खलाना का है और इसके हिसाब से ही हमने फ़िलहाल बात करनी है। तो तहसील लेवल, काउंसिल लेवल तक अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो ये बनता है 89 करोड़ 94 लाख 50 हज़ार 549। 89 करोड़ में से
जितने भी अगर आप अभी भी सर्च करके यूट्यूब पे आज़ाद कश्मीर का बजट जो पेश हुआ है उसके हिसाब से सुनने, इनमें सब वो चीज़ें मैं शामिल करता हूँ। इनमें सेहत के हवाले से मैं बात करूँगा, तालीम के हवाले से मैं बात करूँगा, दिफा के हिसाब से मैं बात करूँगा, जो तामीराती काम होते हैं उसके हिसाब से मैं बात करूँगा, जो बिजली के मसाइल है उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, और इसके अलावा जो टेलीफोन का मसला है उस हवाले से भी मैं बात कर रहा हूँ। ये 4-5 जो बड़े मसले मैंने आपके सामने बयान किए कि इन सब पे जो है इनका खर्च होना बनता है। कुछ ऐसे जिनके बारे में हमें नहीं पता, चलो 89 करोड़ में से अगर परसेंटेज के हिसाब से हम बात कर रहे हैं तो हम अपना 40%, 60% हम उन चीज़ों के लिए छोड़ देते हैं, उन मामलात के लिए छोड़ देते हैं जिनके बारे में हमें नहीं मालूम, और हम अपने ये 4-5 जो कि हमें हर दूसरे दिन, हर आए दिन हमें इस चीज़ की कमी महसूस होती है, हमें परेशानी होती है बिजली की वजह से, टेलीफोन की वजह से। बारिशें जब होती हैं नदी नालों में किस तरह से हमारे लोग बह जाते हैं, बच्चे औरतें किस तरह अपनी जानें गंवा देते हैं, इस हवाले से। उसके अलावा सेहत के बारे में अगर बात करें तो सेहत का कितना नाकिस निज़ाम है हमारे यूनियन काउंसिल में। तालीम के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारे एक अरसे दराज से हम ये सुनते आ रहे हैं कि स्टाफ नहीं पूरा टाइम पे नहीं पहुंच पाते, अजीबोगरीब तरह के सवालात होते हैं जिनका कोई लुबे-बाब नहीं होता, लेकिन फिर भी उनकी वजह से हमें मसाइल देखने को मिलते हैं। तो अगर इसका 40% भी हमें मिल जाए, 40% भी अगर हमें मिल जाए 89 करोड़ का, ये 1 साल की मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादा पीछे की मैं बात नहीं कर रहा, 1 साल के अंदर। तो मेरी रिक्वेस्ट तो मेरी आप भाइयों के आगे है जिनके साथ ये मसाइल पेश आते हैं। हम सब जितने भी यूनियन काउंसिल से ताल्लुक़ है हमारा, जिस काउंसिल से भी है, जिस यूनियन काउंसिल से, लेकिन फ़िलहाल मैं अपने यूनियन काउंसिल के हवाले से बात कर रहा हूँ, यूसी खिलाने के हवाले से। तो रिक्वेस्ट ये है कि आपने ये सवाल करने अपने उन कारकुनों के सामने जो आपके घर वोट मांगने हर तरह के मौसम में पेश होते हैं, चाहे बारिश हो, बर्फ़ हो, गर्मी, सर्दी, हर तरह के हालात में वो बीमारी क्यों ना आप तक उनकी रसाई होती है। और सवाल है मेरा इन लीडरों से जो अपने आप को लीडर कहलाते हैं, जो अपने आप को सियासी कारकुन कहलाते हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा फनकार समझते हैं। फनकार इस हिसाब से मैं कहूँगा, अगर 500 की चीज़ भी किसी को दे देते हैं तो 10 बंदों को आगाह करते हैं कि मेरी सेल्फी ले लेना, मैं किसी को कुछ देने वाला हूँ। और यही सेल्फी, अगर यही जज्बा आपका उस वक्त पेश आप सामने लाएं कि जब आप किसी से कुछ ले रहे हैं, तो उस वक्त भी आप सेल्फी ले लिया करें कि हमें ये मिला है, ये आप तक हमने पहुँचाना है, रिकॉर्ड में रहे, और हम लोगों को भी जो है कोई शिकवा गिला ना हो आपसे। तो आपसे सवाल मेरा ये है कि ये जो 89 करोड़ है, बाकी लाख, हज़ार, 100 वो छोड़ दो, इसका 40%, 40% आप मुझे दिखाएं सेहत के हवाले से कि आपने गुज़श्ता साल में सेहत में कितनी तब्दीली लाई, मुस्बत तब्दीली, मनफी तो देखने को मिलती है हमें। तालीम के हवाले से आपने कितनी मुस्बत तब्दीली लाई, बिजली के हवाले से आपने कितना वर्कआउट किया, टेलीफोन के हिसाब से आप कितने बेहतरी की तरफ आए, और इसके अलावा जो तामीराती मामलात हैं, चाहे वो पुरानी सड़कें, नई सड़कें, चाहे वो पुल हैं, उस हिसाब से आप मुझे इसका रिकॉर्ड दें यूनियन काउंसिल की सतह पर कि आपने क्या किया। और अगर ये आपने नहीं किया तो इसका आप मुझे जवाब देंगे कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरे यूनियन काउंसिल को, पूरी वॉइस ऑफ खिलाने की टीम को, कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। आपको क्या इन पैसों में से कुछ मिला नहीं है? अगर मिला है तो वो प्रॉपरली किसी जगह पे खर्च क्यों नहीं हुआ? ये सब सवाल, इन सब सवालों के आपने जवाब देने हैं। और किसी एक चीज़ के बारे में भी आप मुतासिर कर दें कि ये हमने किया है, तो हम माने कि वाकई जो आपको मिला है आपकी रसाई कहीं ना कहीं तक हुई है, आपने कोई किरदार अदा किया है। और आप तमाम बहनों से, भाइयों से, मेरे अजीज़, मेरे मोहतरम जितने भी सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश है, ये 18-20 दिन के बाद जो फिर से एक उन्होंने मोहलत ली हुई है, उसके बाद आपने कोई ना कोई बात तो करनी है। जो भी आपका मुद्दा पेश किया गया था उसके हवाले से आपने बात करनी है, तो आपने ये सवाल लाजमी पूछना है कि इतना जो बजट पेश हुआ है मुख्तलिफ अदारों के सब ले लें, हमने 40% ही रखा है, 60 बाकी कर लें, लेकिन ये 40 के अंदर भी ये 5-6 चीज़ें हमने गिनवाई हैं। तो आपने इन पर कितना काम किया है, और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, और प्रॉपरली आपने पूछना है, इसका रिकॉर्ड चेक करें। अगर इन तक पैसा पहुंचा है, जो भी सियासी कारकुन है, इन्होंने कहाँ लगाया, कितना लगाया और कैसे लगाया, और अगर नहीं पहुंचा तो क्यों नहीं पहुंचा।
اگر یہ گھر گھر پہنچ سکتے ہیں ووٹ مانگنے کے لیے تو اپنا حق مانگنے کے لیے یہ کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ وہاں جہاں تک ان کی رسائی ہونی چاہیے، جہاں سے ان کو پیسہ ملنا چاہیے، جہاں سے اسکیمیں آگے شیئر ہوتی ہیں، وہاں تک ان کی رسائی کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔